बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। संजय मयूख और सम्राट चौधरी का। कृष्ण कुमार सिंह पुराने नेता हैं, बीजेपी से जुड़े रहे, बीजेपी के साथ जुड़ करके जो बीजेपी को एक ऊंचाई भी दी उन्होंने, लेकिन अब उनको बीजेपी ने विधान परिषद के लिए नहीं भेजा। लिहाजा जो नाराज़गी है वो कृष्ण कुमार सिंह की है और उन्होंने पार्टी के पदों से रिजाइन दे दिया है। कृष्ण कुमार सिंह हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि बीजेपी ने आपको फिर से विधान परिषद नहीं भेजा और नाराज़गी आपकी किन चीज़ों से है? मैं बाल स्वयं सेवक और जब से ही भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ था तब से मैं सदस्य हूँ और लगातार ही मैंने अनेक बार चुनाव भी लड़ा जनसंघ के प्रचार, भाजपा के प्रचार के लिए, और मुझे पुरस्कार स्वरूप पार्टी ने एमएलसी बनाया था 2014 में। लेकिन पुनः इस बार उम्मीद थी, जैसी लोगों ने, नेताओं ने कहा था, जैसी संभावना थी और जिस तरह से मैं अपने को अपनी निष्ठा कर्मठता दिखाता रहा हूँ, उससे उम्मीद भी, आशा भी बनी थी कि मैं पुनः विधान परिषद का सदस्य बनूँगा। चर्चा भी थी, लेकिन पार्टी ने मुझ पर वरीयता दूसरे लोगों को दिया है। संजय मयूख अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो पहले से भी थे और उनको पार्टी ने आशा प्रकट करके उन्हें दोबारा बनाया। इसके लिए मुझे खुशी है और संजय मयूख जी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद भी, बधाई भी देता हूं कि वो इस पद पर पूर्णतः पार्टी के विकास में काम करते रहेंगे। अब जहाँ तक नए नए लोग आज जो आए हैं, जिनको आए हुए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष का चुनाव, जिनका एक कारगुजारी भी है, जिस पर तरह तरह की बदनामी उनको मिली, उसे भी पार्टी ने किया। और पार्टी ने अगर जातिगत आधार पर कहा जाए तो भूमिहारों को भी नज़रअंदाज किया। एनडीए से किसी भी भूमिहार को एमएलसी नहीं बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात कि मेरी नहीं बनाने का मतलब मैंने समझा कि मेरी निष्ठा, ईमानदारी, सजगता पर कहीं न कहीं कोई प्रश्न लगा, क्योंकि पार्टी तो जिस समय से चला और कुछ लोग तो मानते हैं कि पार्टी के साथ अत्यंत परिश्रम आपने किया है जो संगठन यहाँ तक पहुँचा, लेकिन पार्टी ने न्यायोचित निर्णय नहीं लिया और मैं इसे न्याय नहीं समझता हूँ अपने साथ। इसलिए मैंने पार्टी के सभी पदों से, साथ में परम आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी के याद में जो न्यास बना हुआ है, कैलाशपति स्मृति न्यास के सचिव पद से मैं त्यागपत्र दे दिया। एमएलसी का जो कार्यकाल आपका रहा, तो क्या उस दौरान भी आपने कभी पार्टी के साथ असहजता महसूस की कि नहीं, कई चीज़ें ठीक नहीं चल रही, या फिर आज आपको एकाएक लगा कि नहीं, बीजेपी ने मुझे वहाँ से दरकिनार किया है? जहाँ तक सवाल है आपका प्रश्न, तो पार्टी की कर्मठ में कैसा विधान परिषद में कार्य हुआ, ये तो विधान परिषद का रिकॉर्ड बताएगा। विधान परिषद में दस्तखती बैठक का मैंने विरोध किया। विधानसभा में, विधान परिषद के अंदर में गलत मेडिकल बिल का मैंने विरोध किया। मैंने इसी विरोध के कारण से टीए और डीए भी नहीं लिया। अगर हिसाब से जोड़ा जाए तो वो करीब 60 से 65 लाख रुपए विधान परिषद के खाते में मेरा बाकी है, क्योंकि मैं एक शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहता हूं और मैंने एक लकीर भी खींची है। मैं जो महसूस करता हूं उस लकीर को पार करना दुर्लभ होगा लोगों को। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जुम्मे आए 8 दिन हुए, तो क्या लगता है कि बीजेपी के कुल इसकी मंशा क्या रही होगी कि जो नए हैं उनको वो विधान परिषद भेज रही, लेकिन जो पार्टी के लिए जिन्होंने काम किया, काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, उनको दरकिनार करना, ये मंशा क्या है बीजेपी की आखिर? आज के दिन में मंशा विकास की हो सकती है,
अनेक लोगों को जोतना, और भारतीय जनता पार्टी और संघ में मैंने नहीं सीखा था। जातीयता से परे अपने आप को समझ के काम करता था, जिसका उदाहरण आपको गया जिला, नवादा, मगध में जिससे भी बात करेंगे, सब जातियों में मैं सर्वमान्य हूँ। लेकिन हो सकता है कि जातिगत सोच का आधार अभी बढ़ गया है पार्टी के अंदर में, और सामाजिक दृष्टिकोण से वो चाहते हैं कि जात के अनुसार से गोटी फिट करके चुनाव जीता जाए। तो सभी तो ही करते हैं, सभी तो ही करते हैं, जात के हिसाब से चलते हैं। तो जीत उसी की होती है जो सच्चे दिल से, ईमानदारी से काम करता है। अगर पार्लियामेंट चुनाव में मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री देश के बने तो किसी जाति का नहीं समझा, सब जाति के लोग उनको अपने आप समझते हैं और अपने आप समझ के इस प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाया। मोदी जी के लिए सब साथ रहा। लेकिन जहाँ पर जातिगत राजनीति में अगर बलि दी गई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। तो इसमें राधा मोहन शर्मा भी हैं, कहीं ना कहीं जो जिस जातिगत बात की आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप भी हैं। तो पूरा जो कह सकते हैं कि दरकिनार है वो खास जात को लेकर के किया गया। बीजेपी ने कुछ ऐसा किया कि दोनों लोग नहीं आ पाए। आना तो एक ही को था, दो को तो आना नहीं था। इसलिए इस बात पर मैं कहूँगा नहीं। मैं अपने आप के लिए बात कर रहा हूँ, किसी और के लिए भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि जाति की परंपरा से और जातिगत राजनीति के मैं खिलाफ रहा हूँ और आज भी खिलाफ। चलिए, तो हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह थे और बड़ी बेबाकी से वो अपनी राय रख रहे थे। नाराज़गी जो थी वो साफ तौर से जाहिर कर रहे थे कि पार्टी के साथ उन्होंने लंबे अरसे के साथ ईमानदारी से काम किया। एमएलसी रहते वक्त भी कई ऐसे काम किए, कई ऐसी लकीर खींची और हमेशा गलत का जो विरोध है वो करते रहे। लेकिन आशा थी कि ज़रूर इस बार भी बीजेपी उन्हें विधान परिषद भेजेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने पार्टी के सभी पदों से रिजाइन दे दिया है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।